वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल झा और हम लोग बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के और सीपीएम पार्ट की। तो अभी तक लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या देखा, हमारा सीपीएम और सीपीएम वाला जो पार्ट था हमारे पास, जो सीपीएम नेटवर्किंग था हमारे पास, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। और लास्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट नेटवर्किंग को स्टार्ट किए थे लास्ट लेक्चर में, सॉरी। एंड लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट नेटवर्किंग को स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर में जो जो कवर किए थे उसे एक बार रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर, फर्स्ट वी विल recall these all concept in a very quick manner. So we have talked about the part activity has basically 3 times. What are those 3 times? Optimistic time, pessimistic time, and most likely time. Optimistic time, T naught, pessimistic time, TP, and most likely time, TM. Optimistic time, pessimistic time, and most likely time. ओके इसके बाद हमने क्या देखा था, दो टाइप के हमारे पास कर्व थे, साइमेट्रिक पैटर्न एंड स्क्यू साइमेट्रिक पैटर्न। हमारे पास दो टाइप ऑफ कर्व्स थे, साइमेट्रिक पैटर्न एंड स्क्यू साइमेट्रिक पैटर्न। ओके, साइमेट्रिक पैटर्न में हमने क्या देखा था, TE इक्वल टू TM, TE इक्वल टू TM। एंड स्क्यू साइमेट्रिक पैटर्न में हमने क्या देखा था, TE इज नॉट इक्वल टू TM। यहाँ तक क्लियर। साइमेट्रिक पैटर्न में हमने क्या देखा था, T इक्वल टू TM, एंड स्क्यू साइमेट्रिक पैटर्न में हमने क्या देखा था, T इज नॉट इक्वल टू TM। ओके, फिर हमने एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी का फॉर्मूला देखा था। एंड व्हाट इज दैट, TE is equal to T naught plus 4Tm plus TP upon 6. What is that? TE is equal to T naught plus, what is TE? T is expected duration of activity. TE is equal to expected duration of activity, mean of T is equal to T naught plus 4Tm plus TP upon 6. TE is equal to T naught plus 4Tm plus TP upon 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस पे हमने एग्जाम्पल भी किया था, अगर आप लोगों को याद हो। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा हो अभी मैं किसका बात कर रहा हूँ तो लास्ट लेक्चर जाके देखें, ठीक है। इसके बाद हमने एक वेरिएंस का कंसेप्ट पढ़ा था। वेरिएंस का कंसेप्ट में हमने क्या देखा था, व्हाट इज वेरिएंस? इट इज नथिंग बट अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी। व्हाट इज वेरिएंस? variance V, it is a measure of randomness or uncertainty. It is a measure of randomness or uncertainty। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, हाई वेरिएंस
हाई वेरिएंस इक्वल टू हाई अनसर्टेनिटी एंड जीरो वेरिएंस इक्वल टू डिटर्मिनिस्टिक। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पे हमने दो काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज देखे थे जो कि आप लोगों को रिमेम्बर करना है, सिग्मा और वेरिएंस का। ठीक है, सिग्मा का हमने डेरिवेशन भी किया था, अगर आप लोग को याद हो तो बहुत अच्छा, अगर जिन्हें नहीं याद है तो लास्ट वीडियोस को जाके एक बार रिकॉल करें। सिग्मा इक्वल टू टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6। सिग्मा क्या है हमारे पास? टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6। वेरिएंस क्या है हमारे पास? टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था और इसके बीच बीच में कुछ न्यूमेरिकल्स भी पढ़े थे। अब आगे हमने लास्ट में एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क दिया था, और वो क्वेश्चन हमारे पास क्या था? which one of these contractor is more certain about the completion job in time? हमने 4 टाइप ऑफ कंट्रैक्टर लिए थे, पी क्यू आर एस, उनका टी नॉट टी एम एंड टी पी दे रखा था, और क्वेश्चन क्या था? इन 4 कंट्रैक्टर में से कौन से कंट्रैक्टर जॉब को कंप्लीट करेगा टाइम पे? ठीक है, विच वन ऑफ दिस कंट्रैक्टर इज मोर सर्टेन अबाउट कंप्लीशन जॉब इन टाइम। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बन रहा था? आगे बात करेंगे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है, वेरिएंस क्या होता था? जिसका हाई वेरिएंस है उसमें क्या होता था? हाई अनसर्टेनिटी, मतलब वो जॉब कंप्लीट करने का उसमें कोई भी सर्टेनिटी मतलब चांस नहीं है, मतलब बहुत ही कम चांस है। जिसका कम वेरिएंस है उसका जॉब कंप्लीशन का ज़्यादा चांस बनता है। ठीक है, तो हम एक एक का वेरिएंस निकालेंगे, पी क्यू आर एस, हर एक कॉन्ट्रैक्टर का वेरिएंस निकालेंगे। जिसका वेरिएंस सबसे कम होगा उसका जॉब कंप्लीशन का सर्टेनिटी ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब सॉल्यूशन पे का बात करते हैं, आगे सॉल्यूशन की बात करेंगे। आगे सॉल्यूशन की बात करेंगे। Which of one of these contractors, which one of these contractor is more certain about completion or completion job in time? ठीक है, ए पी क्यू बी, बी हमारे पास क्या ऑप्शन था? क्यू सी आर डी एस। ओके, तो कॉन्ट्रैक्टर पी क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन लास्ट में मैंने होमवर्क के रूप में दिया था, तो क्वेश्चन लिखने में टाइम गंवाने का कोई मतलब नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर एक एक करके हर एक का वेरिएंस निकालेंगे हम लोग। कॉन्ट्रैक्टर पी क्यू आर एस वेरिएंस इक्वल टू टी पी माइनस टी नॉट बाई 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो P हमारे पास क्या हो जाएगा?
पी का वेरिएंस हमारे पास क्या हो जाएगा, टी पी का वैल्यू क्या है हमारे पास, पी में 13 माइनस टी नॉट 5/6 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1.77। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, क्यू का निकालेंगे। सिमिलरली हम लोग क्यू का वेरिएंस निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 6/6 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1। इन द सिमिलर पैटर्न हम लोग क्या करने वाले हैं, 14 माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2.25। एंड इन लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, 13 माइनस 4/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2.25। यहाँ तक क्लियर। कॉन्ट्रैक्टर और वेरिएंस की हम लोग बात कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, लोग किसकी ओर, स्टैंडर्ड डेविएशन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ हम लोग लास्ट लेक्चर में भी किए थे, उससे मैं रिकॉल करता हूँ। पहले तो सिग्मा सीपी को डिनोट करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ से। सिग्मा सीपी सिग्मा इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस डॉट 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 सिग्मा एन, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस डॉट 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 सिग्मा एन। सॉरी हाँ, इसको मैंने क्या बोला था, ऐसा कभी हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जब भी हमारे पास सिग्मा सीपी हमें निकालना होगा, तो क्या करेंगे, सिग्मा सीपी इज अंडर रूट ऑफ सम ऑफ वेरिएंस ऑफ critical activities, सम ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। सिग्मा सीपी हमारे पास क्या है, सम ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सिग्मा सीपी, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्वेश्चंस क्या थे, हमारे पास, फाइंड 1 what is expected completion time of the project, second सिग्मा सीपी, ठीक है। ये दोनों हमारे पास फाइंड करना है। एंड क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। एक्टिविटी, क्वेश्चन क्या है हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्टिविटी टी नॉट टी एम टी पी 1 to 2 1 to 3 1 to 4 2 to 5
3 to 5, 5 to 6, 4 to 7 एंड 6 to 7। ठीक है, टी नॉट की बात करें तो टी नॉट क्या दे रखा है हमारे पास, 1 2 3 5 6 7 3 5 7 5 7 9 2 4 6 4 5 6 4 6 8 2 3 4। यहाँ तक क्लियर। 1 2 3 5 6 7 3 5 7 5 7 9 2 4 6 4 5 6 4 6 8 एंड 2 3 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारे पास एक्टिविटी एंड टी, हमारे पास एक्टिविटी, तो टी कैसे हम लोग निकलेगा, हर एक एक्टिविटी का हम लोग क्या करेंगे, टी निकालेंगे सबसे पहले। हर एक एक्टिविटी का हम लोग क्या निकालेंगे, टी निकालेंगे। ओके, टी निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हर एक एक्टिविटी का टी निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हर एक एक्टिविटी का, इसे मैं रब करता हूँ, इसे मैं रब करता हूँ। एक्टिविटी, एक्टिविटी 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 5, 3 to 5, 5 to 6, 4 to 7 and 6 to 7। टी क्या है हमारे पास, टी इक्वल टू टी नॉट प्लस 4 TM प्लस TP अपॉन 6। टी हमारे पास क्या है, टी नॉट प्लस 4 TM प्लस TP अपॉन 6। 1 to 2 की बात करें तो 2, 1 to 3 की बात करें तो 6, 1 to 4 की बात करें तो 5 एंड 2 to 5 की बात करें तो 7, 3 to 5 की बात करें तो 4, 5 to 6 5, 4 to 7 6 एंड 6 to 7 3। ये हमारे पास टी का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे हर एक का। ठीक है, तो 1 2 और टी का वैल्यू अभी देखते जाइए क्या क्या प्रोसेस है, और लास्ट में मैं समझाऊंगा हर एक प्रोसेस। पहले टी निकाला, अब क्या हम लोग करेंगे, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब मैं समझाने वाला नहीं हूँ ऐसे ऐसे नेटवर्क डायग्राम करते, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले काफ़ी क्वेश्चन नेटवर्क डायग्राम पे ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको अभी तक नेटवर्क डायग्राम बनाने आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग टी नेटवर्क डायग्राम की। 1 आफ्टर 1 2 3 एंड 4, 2 6 5 5 6 7
4 to 7, 7, 5, 3, 6, 4। ओके, तो ये हमारा टी जो हमारे पास आया था उसको मैंने हर एक एक्टिविटी पे लिख दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या, हर एक पाथ का ड्यूरेशन फाइंड करना है और उस हिसाब से क्रिटिकल पाथ हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पाथ हमारे पास कौन से बनेंगे, 1 2 5 6 7, 1 2 5 6 path, 1 2 5 6 and 7, and after that 1 3 5 6 7, 1 4 and 7। ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 17, 18 एंड 11। ओके, तो क्रिटिकल हमारे पास क्या है, ये है क्रिटिकल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो हमारे पास ये पाथ जो है, क्योंकि क्रिटिकल पाथ किसे कहते हैं, जिसका ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा हो तो उसे क्रिटिकल पाथ कहते हैं। इसलिए हमने इसे ये सारी बातें हमने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैं इन डिटेल नहीं बता रहा हूँ, इसे डायरेक्ट मैंने लिख दिया क्रिटिकल, ठीक है। अगर किसी को ये डायरेक्ट वीडियो, अगर कोई ये डायरेक्ट वीडियो देख रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुछ लास्ट के वीडियोस चेकआउट करो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और हमारे जो अपने विजन गेट के बच्चे हैं वो हमारे ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें क्या निकालना था, क्रिटिकल पाथ हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अच्छा चलिए, अब आप लोग, अब यहाँ पे एक डॉट क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, हमने क्रिटिकल पाथ ही क्यों निकाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्रिटिकल पाथ क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास जो बी पार्ट है जिसे हम लोग सिग्मा सीपी, हम लोग को सिग्मा सीपी निकालना है। तो सिग्मा सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा सीपी निकालने के लिए हम लोग सिग्मा सीपी का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, अंडर रूट ऑफ सम ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज। इसीलिए हम लोग को क्रिटिकल पाथ जानना जरूरी था, ठीक है। तो हम लोग क्रिटिकल एक्टिविटी 1 to 2, 3 to 5 एंड 5 to 6 एंड 6 to 7 का वेरिएंस अब निकाल के एड अप करेंगे, ठीक है। तो सिग्मा सीपी कैसे निकालेंगे हम लोग, sigma CP, third one is sigma CP is equal to under root of variance 1 to 2 3 plus variance 3 to 5 plus variance 5 to 6 plus variance 6 to 7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। सिंस variance equal to VP माइनस वी नॉट अपॉन 6 का होल स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वेरिएंस इक्वल टू VP माइनस वी नॉट अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ओके। तो वेरिएंस हमारे पास 1 to 3 का कैसे निकलेगा, देखिए मैं सीपीएम पार्ट में ऐसा रहता है कि आपको बस पैटर्न ध्यान में रखना है। इसी पैटर्न पे इस साल भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो कोई भारी बात नहीं है, ठीक है, आ सकता है। सीपीएम पैटर्न ऐसा है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 minus 5 by 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 minus 2 by 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 minus 6 4 by 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 2 by 6 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया आपके, इक्वल टू क्या आ गया 0.88, ठीक है।
हमारे पास ये वेरिएंस आ गया। तो ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस एक टाइप के होते हैं, ठीक है। ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन एक टाइप के होते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में देता हूँ और इसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं इसका सॉल्यूशन आंसर, ठीक है। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए। टास्क, हमारे पास टास्क क्या है? क्वेश्चन, टास्क, प्रीडिसर्स, expected task time, expected task time, variance, ओके। टास्क हमारे पास क्या है? ए प्रीडिसर्स नथिंग, बी प्रीडिसर्स ए, सी प्रीडिसर्स ए, डी प्रीडिसर्स बी, ई प्रीडिसर्स बी कॉमा सी, एफ प्रीडिसर्स डी कॉमा ई, ओके। एक्सपेक्टेड टास्क टाइम हमारे पास क्या है? 3, 4, not 3 is 30, 30, 40, 60, 25, 45 and 20. Variance 25, 64, 81, 9, 36 and 9। ये हमारे पास टोटल हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। इसमें आप लोग हमें क्या निकाल के बताइएगा, हमें क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? सिग्मा ऑफ सीपी, सिग्मा ऑफ सीपी का मुझे जवाब चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। सिग्मा ऑफ सीपी का मुझे जवाब चाहिए और इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। आगे नोट पॉइंट डाल के एक पहले थ्योरी लिखिए, फिर हम उस थ्योरी को समझाते हैं आप लोगों को और आगे, क्योंकि ये काफ़ी समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ 1 से 2 लेक्चर्स में हमारा पर्ट सीपीएम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स साथ में ही करवाते गया, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्या सॉल्व करेंगे? नोट पॉइंट डाल के लिखिए। नोट पॉइंट अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमारे पास एक ऐसा थ्योरम है जो कि हमें बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है, कहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है, वो बताता है। तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम and undivisible activity may be and
individual activity may be following beta distribution, but the overall project duration will follow normal distribution only, but the overall project duration will follow normal distribution only। ठीक है, तो सेंट्रल लाइन थ्योरम की क्या हमें कहता है, इंडिविजुअल एक्टिविटी जहाँ पे भी हो वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, और हमारे पास ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जब भी रहेगा तो वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन टाइप के ऑप्शनल टाइप ऑफ क्वेश्चन कई बार देखने के लिए मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह में, तो इस बॉक्स बना के अलग से इसे नोट डाउन करिए। individual activity क्या फॉलो करेगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोजेक्ट एक्टिविटी क्या फॉलो करेगा हमारे पास, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां तक क्लियर। ठीक है, जनरली हमारे पास प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, म्यू प्लस 3 सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, स्टार मार्क डाल के नोट डाउन करिए। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। यहां तक क्लियर, ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोबेबल रेंज ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इक्वल टू म्यू माइनस 3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा। ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबली रेंज ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इस पे एक क्वेश्चन अभी नोट डाउन करिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, छोटा सा एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा। क्रिटिकल पार्ट ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल क्रिटिकल
पाथ ड्यूरेशन इक्वल टू 36। ठीक है, क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन क्या है हमारे पास 36 दे रखा है। सिग्मा सीपी हमारे पास क्या दे रखा है, सिग्मा सीपी इक्वल टू 3। और हमारे पास क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबल रेंज ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, what is the probable range of project, just a second, power shutdown. ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे हमारे क्वेश्चन की, व्हाट इज द प्रोबेबल रेंज ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। व्हाट इज द प्रोबेबल रेंज ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड करने पड़ेगा। लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट की हम लोग अगर बात करें तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, न्यू माइनस 3 सिग्मा। ओके, एंड अपर लिमिट म्यू प्लस 3 सिग्मा। अपर लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू प्लस 3 सिग्मा। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू क्या है हमारे पास गिवन 36 माइनस 3 इंटू 3 इक्वल टू 27 एंड 36 माइनस प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 45। ठीक है, तो हमारे पास कैसा कर्व आ जाएगा, हमारे पास कैसा कर्व आ जाएगा, हमारे पास कैसा कर्व आ जाएगा, म्यू प्लस 3 सिग्मा 45 एंड म्यू इक्वल टू 27। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और हमारे पास क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन क्या है, म्यू इक्वल टू क्या है हमारे पास, म्यू इक्वल टू 36। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास कुछ कर्व आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह का हमारे पास कुछ कर्व आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए, एक क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन क्या गिवन है, ए
बी सी डी एंड ई। ठीक है, ए टू बी हमारे पास क्या गिवन है, 8, 8 एंड 11, 8, 8 एंड 11। बी टू सी क्या गिवन है, 9, 15 एंड 15, 9, 15 एंड 15। सी टू डी हमारे पास क्या गिवन है, 6, 8, 10, 4, 7, 10। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबल रेंज ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, व्हाट इज द प्रोबेबल रेंज ऑफ क्वेश्चन नोट डाउन करिए, व्हाट इज द प्रोबेबल रेंज ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, what is the probable range of project duration। ठीक है, ऑप्शन ए नोट डाउन करिए, 34.2 to 47.2, ऑप्शन सी 34.2 to 44.2, ऑप्शन बी 32.26 to 44.2 एंड ऑप्शन डी इज 32.6 to 42.4। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक्टिविटी टी वेरिएंस, एक्टिविटी टी वेरिएंस। हमारे पास क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबल रेंज ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। रेंज पूछा है, तो रेंज कैसे निकालेंगे, म्यू माइनस 3 सिग्मा अप प्लस और म्यू प्लस 3 सिग्मा से। ठीक है, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, म्यू। म्यू क्या होता है, क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन। क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन कैसे निकलेगा, क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन कैसे निकलेगा, क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन निकलेगा हर एक ए बी, क्योंकि एक ही तो हमारे पास पाथ है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है बहुत पाथ, तो नेटवर्क डायग्राम वगैरह बनाना है तो एक ही पाथ है, तो हर एक का टी निकालेंगे और उसको ऐड अप कर देंगे। ठीक है, और सिग्मा कैसे निकलेगा, सिग्मा सीपी, उस पाथ का हमें वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को ये इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार गेट में देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूँ, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप हो जाए। ओके, कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप हो जाए। तो क्या करना है, इसे मैं रब करता हूँ, इससे मैं रब करता हूँ, और क्या गिवन है हमारे पास, एक्टिविटी सॉल्यूशन। अगर हम लोग बात करें, सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, तो एक्टिविटी टी नॉट प्लस 4Tm प्लस TP अपॉन 6 एंड वेरिएंस इक्वल टू P माइनस TP माइनस T नॉट अपॉन 6। वेरिएंस क्या होता है हमारे पास, सॉरी, वेरिएंस क्या होता है हमारे पास, आप लोग बताएंगे। TP माइनस T नॉट अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हर एक एक्टिविटी का T निकालो, हर एक एक्टिविटी का वेरिएंस निकालो, क्योंकि आगे हमें काम आने वाला है। ठीक है, तो A टू B की अगर हम लोग बात करें, देखो क्वेश्चन है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को एक सीक्वेंस मालूम हो जाए।
इस टाइप्स के क्वेश्चन अगर आप लोग कहीं देखें तो आप लोग को मालूम होना चाहिए हमें कैसे म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा या फिर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रेंज तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू 8 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 11 अपॉन 6 इक्वल टू 8.5। ओके, एंड वेरिएंस हमारे पास क्या आ जाएगा 11 माइनस 8 अपॉन 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.25। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे बी टू सी। 9 प्लस 4 15 प्लस 15 अपॉन 6 इक्वल टू 14। 15 माइनस 9 अपॉन 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, सी टू डी। सी टू डी की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टी क्या है हमारे पास, सी टू डी टी इक्वल टू 8 आ जाएगा। क्यों 8 आ जाएगा, क्योंकि ये एक साइमेट्रिक कर्व है। आप लोग गौर से देखेंगे तो 6 8 और 10 है, तो हमारे पास टी क्या आ जाएगा 8। ओके, 10 माइनस 6 अपॉन 6 का होल स्क्वायर 0.44 के अप्रॉक्स आ जाएगा ये। एंड डी टू ई हमारे पास क्या हो जाएगा 7 0.456 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये 7 क्यों आया ये आप लोग सोच के बताइएगा, जिन्हें नहीं समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा सर ये हमें समझ में नहीं आया। बट अगर आप हमारा वीडियो देखे हैं तो ये जरूर आपको समझ में आ गया मैं डायरेक्ट क्यों लिख गया, न्यूमेरिकल से सॉल्व क्यों नहीं किया फॉर्मूला वाइज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। म्यू हमें निकालना है। म्यू क्या होता है, क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन। म्यू क्या होता है, क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन। म्यू क्या होता है हमारे पास, म्यू इक्वल टू क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन। म्यू क्या होता है हमारे पास, क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन क्या होता है, ये 8.5 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 7, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 37.5। सिग्मा क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा सी पी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए बी प्लस वेरिएंस ऑफ बी सी प्लस वेरिएंस ऑफ सी डी प्लस वेरिएंस ऑफ डी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो 0.25 प्लस 0.44 प्लस 1 इक्वल टू 1.64। तो ये हमारे पास सिग्मा आ गया और म्यू भी आ गया। तो अब हमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रेंज की बात करेंगे। अब हम लोग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रेंज की बात करेंगे। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रेंज की। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रेंज म्यू माइनस 3 सिग्मा इक्वल टू 37.5 माइनस 3 इंटू 1.64 क्या आ जाएगा हमारे पास 32.6। ओके, एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा हमारे पास क्या आ जाएगा 37.5 प्लस 3 इंटू 1.04 42.4। ये हमारे पास आ गया। आप लोगों को क्लियर हो गया, हमारे पास सब कुछ आ गया। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास 32.6 टू 42.4 मीन्स डी। डी को करेक्ट लगाएं और आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब आगे हम लोग क्या बढ़ेंगे,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होने वाला है? देखिए, आप लोग को जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसमें अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें छूटी हो, या फिर कुछ भी क्लास से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड सजेशंस अगर आप लोग को मेरे तक पहुंचाना है या फिर हमारी टीम तक पहुंचाना है, तो कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। उस पर काम किया जाएगा, निश्चित रूप से काम किया जाएगा उस पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्ट नेटवर्क विथ मल्टीपल क्रिटिकल पाथ, ठीक है। बट ये गेट में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। अभी तक हमने जितना ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी में से आप लोगों को क्वेश्चन आने की ज़्यादा उम्मीदें हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास पार्ट नेटवर्क में एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। मीन्स अगर हमारे पास दो पाथ है और दोनों का ड्यूरेशन सेम आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन करें। इन पहले तो सब हेडिंग डालिए। सब हेडिंग डालिए, पार्ट नेटवर्क विथ मल्टीपल क्रिटिकल पार्ट। प्लीज राइट डाउन पार्ट नेटवर्क विथ मल्टीपल क्रिटिकल पार्ट। पार्ट नेटवर्क with multiple in case of पहले नोट करिए, फिर मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाता हूँ। In case of multiple critical path, we considered maximum variance critical path by deciding the project duration distribution. Okay, in case of multiple critical path we considered maximum variance critical path। हम लोग अगर हमारे पास मल्टीपल क्रिटिकल पाथ है तो हम लोग क्या, म्यू से नहीं, सिंपल भाषा समझे, अगर हम लोग को प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करना है तो हम लोग म्यू से नहीं, अगर म्यू हमारे पास सेम है तो सिग्मा से देखते हैं, ठीक है। और म्यू हमारे पास सेम है तो सीपीएम सिग्मा से देखते हैं, ठीक है। और अगर सीपीएम में अगर हमारे पास मल्टीपल क्रिटिकल पाथ अगर आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है आप लोगों के पास, तो दोनों पाथ में से कोई सा भी पाथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट पार्ट में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, तो इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है, 1 2 4 3 and 5। ये हमारे पास क्या है, A13, ये हमारे पास क्या है, C16, ये हमारे पास क्या है, B12, ये क्या है हमारे पास, D17 एंड ये E15। सभी का हमारे पास सिग्मा भी दे रखा, सिग्मा इक्वल टू 1, सिग्मा इक्वल टू 2, सिग्मा इक्वल टू 2 एंड सिग्मा इक्वल टू 2। ये जो मैंने लिखवाया इसी मैं एग्जाम्पल के तौर से समझाऊंगा तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिग्मा इक्वल टू 1, तो हमारे पास दो पाथ बन गए। पाथ कौन से बन गए, A C E B D एंड E। ड्यूरेशंस कौन से हैं, 44 44। ड्यूरेशंस हमारे पास कौन से हैं, 44 एंड 44, दोनों को ऐड करूंगा तो इतना आ जाएगा। तो अब यही मैं बोल रहा था, अगर हमारे पास ड्यूरेशन सेम है, ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे, तो सिग्मा CP क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ सिग्मा ACE एंड सिग्मा BDE। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, मैक्सिमम ऑफ ACE एंड ADE। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब सिग्मा ACE कैसे फाइंड आउट करोगे, नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस A प्लस वेरिएंस C प्लस वेरिएंस E। ये क्या आ गया हमारे पास, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास 2.44। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आगे बात करेंगे सिग्मा BDC क्या है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस B प्लस वेरिएंस D प्लस वेरिएंस E। ठीक है, ये क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर हमारे पास आ गया, 3 के बराबर। तो सिग्मा CP अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 2.44 एंड 3। तो हमारे पास सिग्मा CP क्या आ गया, 3। तो जो मैंने पॉइंट लिखवाया था वही पॉइंट इस एग्जाम्पल के रूप में मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, तो बेसिकली आज का लेक्चर मैं यहीं तक रहने देता हूँ। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पे भी इस लेक्चर में थोड़ा भी डाउट हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो बिना किसी हिचक के हमें सजेशन दे, कमेंट सेक्शन में डालें, सर ये समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे जो अपने विजन गेट के बच्चे हैं वो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी टाइप का वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचने के लिए हमारा बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।